बड़ी अच्छी बात है, मुझे बयाने की बात भूल गई थी। आपने पिछले दिनों हमारी मार्केट के बड़े दोस्तों को लताड़ा है बयाने पे भी जी कि जी ये बयाना करते हैं और इन लोगों से बचें। और जी कारोबार की एक तो डेफिनेशन बताएं। मुझे ऐसे लगता है जी कि मैं आपसे एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ जी और मैं आपसे जा कहता हूँ कि रब नवाज भाई ये आपका मेरा प्लॉट 3 करोड़ में डन हो गया, ठीक है, इसका मुझसे आप 50 लाख रुपया एडवांस ले लें, डन 4 हफ्ते बाद मैं इसको ट्रांसफर करवा लूंगा। मैं सर काले चोर को बेचूं, जी मैं इसमें से 1 रुपया कमाऊं वो भी मेरा है, मैं इसमें से 2 रुपया लॉस करूं वो भी मेरे हैं, मैं ये पेमेंट देने का आपको पाबंद हूं। जी तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है सर, ये है जेन्युइन काम। जी। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आप कर रहे हैं, जो मैंने की थी। ठीक ठीक है सर, आपने बयाना किया, सर। आपके पास पेमेंट नहीं है, आपका प्लॉट नहीं बिका। नहीं, ये कौन डिफाइन करेगा? मैं बताता हूँ, मैं एंड पे चला गया हूँ ना जी। आपने प्लॉट ले लिया, ओके, लिखवा लिया, ठीक, 50 लाख रुपए दे ट्रांसफर टाइम आया, ट्रांसफर टाइम आया, आपके पास पैसे नहीं है देने पेमेंट के लिए, नहीं, आपके पास गाहक नहीं होगा। ठीक ठीक उस वक्त जो लोग करते हैं ना, लोगों को ब्लैकमेल, ठीक, एप्लीकेशन दी जी। कोर्ट में चले गए, स्टे लगवा दिया, बंदे को थ्रेट किया, ये है 2 नंबर काम। ठीक ठीक है, मेरा ये मशवरा है उन दोस्तों को जिनके पास पेमेंट नहीं होती और ये काम उन्होंने करना है। देखें, कारोबार है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का नाम। रब नवाज भाई इसको मैं आपको सर थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं, थोड़ी सी एक पॉइंट और है। जी आपको पैसे नहीं है जी, आप बंदे तक आके हाथ जोड़ लें हाँ कि सर पैसे कोई नहीं, तुसी मारने मार लो, देने ने दे दो, मेरा कोई मुतालबा नहीं। ठीक ठीक, ये काम ठीक है। अच्छा नहीं, मैं इससे अगली बात करने लगा हूँ। आपके पास मैं आया, जी मुझे आप जानते हैं पिछले 20 साल से। जी मैं कहता हूँ रब नवाज भाई आपने मेरे अंदर तो जाके नहीं देखा होगा ना, मेरे को पैसे आए नहीं है, मैं आपको गारंटी देके भी चला गया। ठीक है, उस मौके पे डील मैच्योर तो आपने करनी है ना, बिल्कुल करनी है। अब अगला बंदा आपको तंग करना शुरू कर दिया, उसमें 2 चीजें हैं ना, हो सकता है वो आपको टाइमली पेमेंट दे दे, जी हो सकता है वो एंड टाइम पे आके आपको खराब करे। लेकिन बात ये है कि वो पहले डिटरमिन तो हम नहीं कर सकते ना। हम एक बंदा को, क्लाइंट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी वीडियो मेरे क्लाइंट ने सुन ली है, उसका मेरे साथ एक ट्रस्ट बना हुआ था, उसने सुन ली है, अब वो मुझे कहता है कि यार ये बड़ी पते की बात की इमरान साहब, मैं तो उन बयाना साइन नहीं करना, तो इसका मतलब क्लाइंट खराब हो गया। हालांकि मैं कमिटेड भी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे भी पड़े होंगे, अब मैं जाकर उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं दिखा सकता ना। तरीकाकार मुझे जो लगता है वो ये होना चाहिए कि बयाना इज ए लीगल पेपर। जी बिल्कुल, आपकी 2 करोड़ की चीज है या 200 करोड़ की चीज है या 2000 की चीज है, उसमें आपके शुरू में एक डॉक्यूमेंटेशन तो साइन होती है ना। बिल्कुल होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बयाना होल्डर को डिस्करेज करना चाहिए। सर टोकन दे के मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं हमारी मार्केट में जो 2 लाख रुपए टोकन दे के भी क्लाइंट को फंसा के आ जाते, बयाना नहीं करते वो। 2 लाख टोकन, सर वेरिफिकेशन साइन हो रही है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एंटी सप्लाई हो रहा है, वो फिर महीना 1.5 महीना निकाल लेते, तो खराब तो किसी ने किसी सेंस में हुई ना। लेकिन आपने जब उसको कैटेगराइज कर दिया ना स्पेसिफिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस उसमें डैमेज हुआ, क्योंकि आपकी एक व्यूअरशिप है, आपको लोग देखते हैं, सर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने स्पेसिफिक एक, बल्कि आपने वर्ड माफिया का यूज किया था, तो वो आपने एक टारगेट कर दिया कुछ लोगों को कि यार ये लोग हैं, उसमें जो अच्छे लोग थे ना सर वो ही मारे गए उसमें। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं माफिया और ओरिजिनल में। सर आप डिफाइन कर नहीं सकते सर, मैंने अपनी वीडियो में ये जो आप कह रहे हैं ना एग्रीमेंट साइन करने वाली, ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप एग्रीमेंट साइन ना करें सर, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैंने वो वीडियो बनाई थी अपने डीलर भाइयों के लिए। ठीक है, आपका क्लाइंट है, आप किसी को प्लॉट दे रहे हैं, आप कोशिश करें, उसको अपनी पूरी कोशिश करें कि वेरीफाई कर लें, चीज़ें चेक कर लें कि आपका क्लाइंट खराब ना हो। ठीक है, देखिए अगर तो वो 50 लाख बयाना दे के और प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो मैंने डिफाइन किया कमिटमेंट एंड मिस कमिटमेंट, 2 लफ्ज़ है। आप बयाना छोड़ देना, बात लंबी, आपसे नहीं बिका, मैं सर कहता हूं कि मैं एक बंदा किसी के पास भी जा रहा है जी, मैं उसको पहले दिन डिटरमिन नहीं कर सकता उसको किसने पेमेंट करनी है। सर हमने नहीं करना, पहले दिन से तो मैं आगे चला गया, मैं तो एंड पे आप तो आखिरी दिन पे चले गए ना। मैं कह रहा हूं सर वो पहले दिन ही मारा गया, वो कहते नहीं यार बयाने वाले ठीक नहीं होते। सर पहले भी बहुत सारे लोग क्लाइंट ऐसे हैं जो बयाना साइन नहीं करते। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने 2 नंबरी करनी तो वो टोकन में खराबी कर देना। देखिए उन्होंने सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, जो हमारे आर्मी अफसर हैं जिनको प्लॉट अलॉट होते हैं, वो प्लॉट बेचने से पहले सबसे पहले किससे मशवरा करते हैं? ऑब्वियसली रियल एस्टेट एजेंट से मशवरा करना होता है ना, इससे पहले हमारे पास बाद में आते हैं। हाँ, डीएचए से जी, हाँ जी, ये सबसे पहले डीएचए, ये बात डीएचए करता है उसके साथ। नहीं डीएचए सर मैं आपको बताऊँ, डीएचए में भी अब हमारा तो डेली बेसिस इंटरेक्शन है ना,
डीएच दो चीज़ें कहता है, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। नंबर वन वो ये कहता है कि यार जो डीएच के साथ रजिस्टर्ड है आपने उसके अलावा तो किसी से काम नहीं करना, नंबर वन पास जाएंगे। नंबर टू वो कहता है कि लीगल डॉक्यूमेंट जरूर साइन करें। अच्छा, जरूर का वर्ड वो क्यों यूज करता है? वो कहता है कि यार कल को जो आपने जिसके साथ बयाना साइन किया होगा ना, कम से कम हम उनको बुला सकते हैं किसी तरीके से। जब आपने सिर्फ एक 2 लाख की रसीद साइन कर दी ना, तो और आपने वहां पे फंस गए, उसका क्या हुआ कि उन्होंने कहा पीछे कौन बंदा है ना, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो उसमें जब आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा ना, तो कहेंगे कि जी ये रब नवाज साहब के नाम पहचाना हुआ वो मैं अगर बेचा होगा तो वो मुझे नहीं, वो कहेंगे यार रब नवाज साहब को बुलाएं भाईजान, वो आपने कोई घपला गुपला तो नहीं किया हुआ, तो उसमें अगला बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें। सर आपके तवज्जो से मैं बात क्लियर कर दूं, बयाना एक लीगल डॉक्यूमेंट है सर, बिजनेस का हिस्सा है, हमारी मार्केट पे चलने में बड़ा उसका किरदार है, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ अपने डीलर भाइयों के लिए कि कमिटमेंट एंड डिसकमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट तो सर मैंने कही, उसका डिफरेंस जो है ना आप खुद समझे। देखिए आपसे नहीं बिका, आपने 2 करोड़ रुपए पहले कमा के बैठे हुए, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, नहीं बिका, माजरत कर लें भाई, माजरत कर लें, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ दें। हाँ ठीक बात है। कोर्ट में जाना, थ्रेट करना, एप्लीकेशन देना, इस तरह के ये गलत है, ये इस तरह के केसेस हैं। मैं इस चीज को एड्रेस, आप तो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है सर, आपके पास रोजाना आर्बिट्रेशन कमेटी केसेस आते हैं, ये केसेस आते हैं, लोग ब्लैकमेल करते हैं, फिर हम उनको दूसरे एंगल से कुछ ना किसी तरीके से लेके चलने की कोशिश करते हैं कि उसमें मतलब हम उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करवाएं कि यार तुम ज्यादती कर रहे हो, और क्लाइंट एंड को भी प्रोटेक्ट करें हम किसी तरीके से।